हेलो दोस्त, देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में ए तथा सी के बीच में परिणामी प्रतिरोध क्या होगा तथा प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यानी यह जो दिया गया फिगर है इसमें हम लोग को क्या करना है दोस्तों, ए और सी के बीच में यहाँ ये जो प्रतिरोध दिया गया है इन सभी प्रतिरोधों इन सभी प्रतिरोध इन सभी जो प्रतिरोध दिया गया है ए और सी के बीच में जो प्रतिरोध दिया गया है उन सबका परिणामी प्रतिरोध तथा इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान बताना है। तो देखिए पहले बैटरी के द्वारा जोड़ा गया है इस परिपथ को और परिपथ के धन सिरे से जब धारा यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं दोस्त, तो क्या कर रहा है, जब ए बिंदु पर धारा पहुंच रहा है तो धारा दो भागों में बट जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से आ रहा है ओ बिंदु पे धारा मिल जा रहा है, फिर यहाँ से आगे की ओर चल रहा है तो यहाँ से ये धारा आके बिंदु सी पर मिल जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर बैटरी तक आकर समाप्त हो जा रहा है। अच्छा, इससे पहले हम लोग समझे हैं कि अगर एक बिंदु से धाराएं बट रही हैं तो उसके बाद जुड़ा गया जो प्रतिरोध होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। यानी कहने का सही यह है कि जो यहाँ 5 ओम का प्रतिरोध है और यह जो 5 ओम का प्रतिरोध है किस क्रम में जुड़े हुए हैं दोस्त, किस क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े। फिर उसके बाद जब इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ देखेंगे इनको मिला ले, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिला ले तो यह और दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि OA और OB समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं अतः तुल्य प्रतिरोध, यानी OA और यहाँ से यहाँ तक जब धारा B बिंदु पे पहुंच रही है तो यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है दोस्तों। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1 में R डैश इजकल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्त, 1 में R डैश इजकल टू R1 R2 दोनों 5 ओम का है तो क्या हो जाएगा 1 में 5 प्लस 1 में 5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्त, R डैश इजकल टू 5 1 प्लस 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 1 में R डैश इजकल टू 2 में 5। इसको जब क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो R डैश इजकल टू कितना हो जाएगा 5/2, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। अब देखिए यह वाला जो प्रतिरोध है यह दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 2.5 ओम का हो जाएगा। अब देखिए AC के बीच में यह 2.5 यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 है, तो यानी दोनों ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, यह एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिरोध होगा उसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्त, तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश इजकल टू 2.5 ओम प्लस 2.5 ओम हो जाएगा। यानी ऊपर वाला भी 2.5 और नीचे वाला भी 2.5, यानी R डैश इजकल टू कितना हो जाएगा 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.0 यानी 5 ओम हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक तो धारा गई, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने ओम का दिया गया है, इन सबको कंबाइन कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक जो हमको मिला देखने के बाद कुछ इस प्रकार हो गया फिगर। यहाँ से बैटरी को जोड़ दिया गया है, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, ये प्लस माइनस जोड़ दिया गया है। अब यहाँ से 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है और यहाँ भी कितने ओम का आ गया 5 ओम का आ गया और यह भी कितने ओम का आ गया दोस्तों 5 ओम का, कितना आ गया 5 ओम का। और यहाँ से फिर धाराएं क्या हो जा रही हैं, बट जा रही हैं, फिर बिंदु यहाँ पे आके और यह बिंदु C और यह बिंदु B से क्या हो जा रही है, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ जा रही है, फिर जुड़ने के पश्चात बैटरी से जुड़ जा रहा है। तो हम अब इन दोनों को जब तुल्य संबंध तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो देखेंगे ये दोनों किस क्रम में है, एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि BC के बीच तुल्य प्रतिरोध, BC के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो BC के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा दोस्त, प्रतिरोध 1 में R इजकल टू क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5
5, तो 1 में आर इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 1 + 1, तो 1 में आर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 2/5, यानी आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 ओम, यानी जो पूरे परिपथ का जो परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा वो कितने ओम का हो जाएगा 2.5 ओम का हो जाएगा। अब देखिए जो बैटरी को जोड़ा गया है उससे कितना विद्युत वाहक बल दिया गया है, E बराबर 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट। और आर का जो परिणामी प्रतिरोध है वो कितना दिया गया दोस्त 2.5 ओम दिया गया है। तो हम जानते हैं कि E जो होता है वो किसके बराबर होता है I इंटू आर के बराबर होता है, इक्वल टू आई अपान में आर। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I इक्वल टू ई अपान में क्या हो जाएगा आर, आर इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का वैल्यू कितना दिया गया है 10 वोल्ट और R का वैल्यू कितना दिया है 2.5। जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो यानी परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है दोस्त कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और इसी प्रकार के जानदार वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं आप लोग से एक नए क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।